बड़ी खबर आ रही है जनपद बहराइच से। मासूम से दरिंदगी के मामले में तेजी से इंसाफ। 28 दिन में चार्जशीट, 55वें दिन में दोषी को फांसी की सजा। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 1.5 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी के खिलाफ नजीर पेश करने वाली कार्रवाई की गई है। बहराइच पुलिस ने रेप और हत्या के इस जघन्य मामले में 28 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी। इसके बाद कोर्ट ने 8 बार की सुनवाई में ही आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुना दी। ये संगीन मामला बहराइच के थाना नानपारा इलाके का है, जहां बीते 22 जून की रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच पतरहिया गांव में 1.5 साल की मासूम बच्ची को अगवा कर उसके साथ बलात्कार किया था। इस जघन्यतम कांड को गांव के ही 30 वर्षीय निवासी परशुराम ने अंजाम दिया था। वो मासूम बच्ची ठीक से बोलना भी नहीं जानती थी। वैसी दरिंदे परशुराम ने उसे गांव के प्राथमिक विद्यालय में ले जाकर के उसके साथ बलात्कार किया था। इस घटना से बच्ची की हालत बेहद गंभीर हो गई थी। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 351/2021 पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया था। घटना के बाद 1.5 साल की बच्ची का मेडिकल परीक्षण करके उसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज बहराइच में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उस बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने हैवानियत भरे इस कांड में वैज्ञानिक ढंग से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मौके से मिले सबूत और आरोपी की डीएनए सैंपलिंग फॉरेंसिक लैब गोरखपुर से कराई गई। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के 28 दिन में ही बहराइच पुलिस ने कोर्ट में आईपीसी की धारा 302, 376 AB 458 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5M6 के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी। इस केस में लगातार पैरवी 27 दिन में ही डीएनए रिपोर्ट हासिल की गई। 2 अगस्त से अपर सत्र न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम की कोर्ट में इस मामले का ट्रायल शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष की तरफ से दी गई दलील और पुलिस के जुटाए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने 12 अगस्त को आरोपी परशुराम को दोषी करार दे दिया। फिर अपर सत्र न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम ने महज 8 तारीख में ही इस केस का ट्रायल पूरा कर अभियुक्त परशुराम पुत्र मंगरे को सोमवार 16 अगस्त के दिन फांसी की सजा सुना दी। 28 दिन में चार्जशीट और 8 बार की सुनवाई में फांसी की सजा की कार्रवाई पर गृह विभाग ने पूरी टीम को 1 लाख रुपये और सभी को राजपत्र अधिकारियों को प्रसिद्ध पत्र देने की घोषणा की है। 22 जून को बहराइच जिले के नानपारा थाना क्षेत्र में एक 1.5 वर्ष की मासूम बच्ची के साथ जघन्य घटना कारित की गई थी, जिसमें उसका रेप और उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना को कारित करने वाला व्यक्ति परशुराम उसी गांव का रहने वाला था। लगभग 30 साल उसकी उम्र है। अभी लगातार इसमें नानपारा पुलिस ने बहुत मेहनत करके मात्र 28 दिनों में इस पूरे उसमें चार्जशीट लगाया और 37 दिनों में जो उसका साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो उनकी डीएनए सैंपलिंग वगैरह थी वो हमको 37 दिनों में एफएसएल लैब गोरखपुर से प्राप्त हुई। इसमें जब न्यायालय में चार्जशीट दाखिल होने के बाद मात्र 8 कार्य दिवस में इसमें जो परशुराम है उसको सजा दी गई है, फांसी की सजा सुनाई गई है। ये पूरे जुडिशियरी और जो पुलिस ने जो काम किया है ये हमें प्रेरणा देता है कि भविष्य में भी अगर इस तरीके की कोई जघन्यतम घटना कारित होती है तो हम इसी तरीके से बढ़ चढ़ के अपना काम करें और मुलजिम को लिमिटेड टाइम में जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा दिला सकें। ये बहराइच पुलिस के लिए ये जो सजा इसे मिली है ये उत्साहवर्धक है काफ़ी, और भविष्य में भी हमारी कोशिश होगी बहराइच पुलिस की कि हम इसी तरीके से निरंतर अच्छा कार्य करते हैं। किस केस की आप पैरवी कर रहे थे जिसमें फैसला हुआ वो पूरी घटना थोड़ा विस्तार से बताने का कष्ट। मैं सत प्रताप सिंह, विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो कोर्ट हूँ। आज जो माननीय न्यायालय श्री नितिन पांडे साहब रेप विद पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनके द्वारा अपराध संख्या 351/221 अंडर सेक्शन 376 AB 458 320 IPC वो धारा 5M6 पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत ये परशुराम पुत्र मंगरे निवासी पतरहिया को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया है। इसके द्वारा 1.5 वर्षीय बालिका के साथ 21/22 जून की रात को इसके साथ बलात्कार कर इसकी हत्या कर दी गई।
कितने दिन के ट्रायल पर ये ये 10 दिन के ट्रायल पर, मात्र 10 दिनों के ट्रायल में माननीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को समुचित मानते हुए इसकी बर्बरता को ध्यान में रखते हुए कि 1.5 वर्षीय बच्ची के साथ इस तरह का जघन्य अपराध हुआ है जो समाज के लिए बहुत ही अक्षम्य है, और इसलिए इसको मृत्युदंड से अभियोजन की रिक्वेस्ट को मान लिया और उसे मृत्युदंड की सजा से दंडित किया। ये एक ऐतिहासिक फैसला। ये एक ऐतिहासिक यूपी में अगर फैसला। बात करें तो इतने कम समय में यूपी में जहाँ तक मेरी जानकारी है मेरे हिसाब से तो 1.5 वर्ष की पीड़िता के साथ ऐसी घटना नहीं घटित हुई।